डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम फाइनल के 5th पेपर आर्थिक प्रशासन की 5th यूनिट में के चैप्टर सार्वजनिक ऋणों का प्रशासन या प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसी भी देश की सरकार के द्वारा आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण के लिए सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं और इन सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक आय प्राप्त की जाती है और देश की सरकार की सार्वजनिक आय या सार्वजनिक राजस्व का प्रमुख स्रोत है टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सरकार की आय का जो मेन सोर्स है वो टैक्स है, लेकिन सरकार सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में कर भी नहीं लगा सकती है। कारण इससे जनता में असंतोष उत्पन्न होगा, जनता की व्यय योग्य आय कम हो जाएगी और इससे मांग कम होगी। मांग कम होने से उत्पादन कम होगा और फिर उसका आय और रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति करने के लिए जब सार्वजनिक आय कम पड़ जाती है तो सरकार सार्वजनिक ऋण प्राप्त करती है, पब्लिक डेट प्राप्त करती है। ये सार्वजनिक ऋण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उद्देश्य है सरकार का सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने का, इनके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, इनका प्रशासन कैसे किया जाता है, सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध कैसे किया जाता है, इन सब के संबंध में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट है सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध। सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध या प्रशासन। सार्वजनिक ऋणों का अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक ऋणों का अभिप्राय क्या है? सरकार के ऐसे ऋण या देयताएं, लायबिलिटीज जिनका भुगतान सरकार के समेकित कोष से किया जाना होता है, उसे हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं। समेकित कोष क्या है कि सरकार के द्वारा टैक्स के रूप में या अन्य संसाधनों से जो सार्वजनिक आय प्राप्त होती है वो, और सरकार के द्वारा जो अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं, इन सबको मिलाकर जो कोष बनाया जाता है, जो फंड क्रिएट किया जाता है, उसे कंसोलिडेटेड फंड या समेकित कोष कहते हैं। ये जो समेकित कोष होता है, इसी में से सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं और सरकार सार्वजनिक ऋणों का भुगतान भी इस समेकित कोष में से, इस कंसोलिडेटेड फंड में से करती है। और इस कंसोलिडेटेड फंड में से एक भी रुपया सरकार संसद की अनुमति के बिना व्यय नहीं कर सकती है। तो पब्लिक लोन्स कौन से कहलाएंगे, सार्वजनिक ऋण कौन से ऋण कहलाएंगे? सरकार के द्वारा लिए गए वे ऋण जिनका भुगतान कंसोलिडेटेड फंड में से किया जाना है, उनको पब्लिक डेट या सार्वजनिक ऋण कहेंगे। सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक राजस्व, पब्लिक इनकम का, पब्लिक रेवेन्यू का एक मेन सोर्स है। कितने प्रकार के सार्वजनिक ऋण होते हैं? सार्वजनिक ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक और बाहरी ऋण। आंतरिक ऋण से अभिप्राय है वे ऋण जो देश के व्यक्तियों, व्यापारिक बैंकों, व्यावसायिक फर्म, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या
रिजर्व बैंक इत्यादि से जो प्राप्त किए जाते हैं उनको हम आंतरिक ऋण कहते हैं। और बाहरी ऋण ऐसे ऋण जो विदेशी सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम विदेशी या बाहरी ऋण कहते हैं। दूसरा है उत्पादक और अनुत्पादक ऋण। यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक ऋण किन्हीं विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लिया जाता है तो इनको उत्पादक ऋण कहते हैं। जैसे सिंचाई परियोजनाओं के लिए लिया गया ऋण, या ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, या सड़क मार्ग का निर्माण करना है, रेल मार्ग का निर्माण करना है, इन विकास परियोजनाओं के लिए अगर ऋण लिया जाता है, पब्लिक डेट लिया जाता है, या तो वो आंतरिक होगा या बाहरी होगा। अगर इस प्रकार का उत्पादन कार्यों के लिए, विकास परियोजनाओं के लिए ऋण लिया जाता है तो हम इसे उत्पादक ऋण कहेंगे। और यदि सार्वजनिक ऋण घाटे की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए हैं और इनकम कम है, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए यदि सार्वजनिक ऋण लिया जाता है तो ये अनुत्पादक ऋण कहलाएगा, क्योंकि इससे किसी तरह का विकास कार्य नहीं होगा। इसी तरह से यदि युद्ध का वित्त पोषण करने के लिए, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है और युद्ध का व्यय पूरा करने के लिए, युद्ध का वित्त पोषण करने के लिए यदि ऋण लिया जाता है तो ये अनुत्पादक ऋण लिया कहलाएगा। इसी प्रकार से देश में बाढ़ की, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई या भूकंप आ गए हैं और इन आपदाओं को से निपटने के लिए सरकार के द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं इन आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए, ऐसे ऋण अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव ऋण कहलाते हैं। इनके कारण देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है और इसी प्रकार के ऋण देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाते हैं। पुनः भुगतान योग्य और अयोग्य ऋण, अर्थात सरकार द्वारा लिए गए ऐसे ऋण जिनका कि एक निश्चित समय के बाद में ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, ऐसे ऋण पुनः भुगतान योग्य ऋण या रिडीमेबल लोन्स कहलाते हैं, डेट्स कहलाते हैं। और ऐसे ऋण जिनका कि कोई परिपक्वता की, कोई मैच्योरिटी की डेट फिक्स नहीं है, सरकार के द्वारा लिए गए ऐसे सार्वजनिक ऋण जिनके मैच्योरिटी की कोई डेट फिक्स नहीं है कि इनका कब तक रीपेमेंट करना है, ये निश्चित नहीं है, ऐसे ऋण इररिडीमेबल लोन्स या डेट्स कहलाते हैं। इनका ब्याज लेकिन सरकार को समय समय पर, एक निश्चित समय अवधि पर करते रहना पड़ता है। तो सार्वजनिक ऋण जो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: आंतरिक और बाहरी, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल लोन्स, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव लोन्स, रिडीमेबल और इररिडीमेबल लोन्स और डेट्स। सरकार सार्वजनिक ऋण क्यों प्राप्त करती है, उसके उद्देश्य क्या हैं? नंबर 1 है घाटे की वित्त व्यवस्था करना, अर्थात एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और पब्लिक रेवेन्यू कम है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सार्वजनिक ऋण लिए जाते हैं। युद्ध की स्थिति है, युद्ध का वित्त पोषण करना है, उसके लिए सार्वजनिक ऋण लिए जाते हैं। विकास कार्यों के लिए, आय और व्यय में संतुलन स्थापित करने के लिए, मंदी और मुद्रा प्रसार का सामना करने के लिए। मंदी की स्थिति है तो सरकार को स्वयं अर्थव्यवस्था में, विकास कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो सरकार को सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने पड़ते हैं। तीव्र आर्थिक विकास करने, आकस्मिक व्यय कैसे? बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो गई है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, भूकंप आ गया है, वर्तमान में जैसे कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान पहुंच रहा है, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के भरण पोषण के लिए जो व्यय किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय किए जा रहे हैं, ये सभी आकस्मिक व्यय कहलाते हैं। इनके लिए सरकार को सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने पड़ते हैं। सार्वजनिक उद्योगों के लिए, एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए,
कल्याणकारी योजनाओं के लिए। कल्याणकारी योजनाएं शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना, आवास सुविधाओं का विकास करना, ये सभी कल्याणकारी योजनाएं कहलाती हैं। वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करना, ये सभी। संरचनात्मक विकास के लिए इत्यादि, इन सभी उद्देश्यों के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक ऋण प्राप्त किए जाते हैं। सार्वजनिक ऋण के संसाधन क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, आंतरिक ऋण के सोर्सेज क्या हैं, किन किन से इंटरनल और डोमेस्टिक डेट्स गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, घरेलू स्रोत क्या हैं जिनसे कि आंतरिक ऋण प्राप्त किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति से किस प्रकार से कि सरकार के द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा जाता है और फिर जिन व्यक्तियों के द्वारा उनको खरीदा जाता है उससे गवर्नमेंट के पास में फंड्स इकट्ठे होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनके द्वारा सरकार को ऋण प्रदान किया जाता है। व्यापारिक बैंक, हम जैसा कि पढ़ते आए हैं कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज CRR और SLR के रूप में रखना पड़ता है। ये जो CRR और SLR के रूप में मनी रखा जाता है इसे बैंक व्यापारिक सरकार की प्रतिभूतियों में विनियोग करते हैं। RBI से ऋण, कभी कभी गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी ऋण प्राप्त करना पड़ता है। बाजार ऋण, मार्केट लोन्स किस तरह से लिए जाते हैं, बॉन्ड्स बेचकर, ट्रेजरी बिल्स जारी करके या एडवांसेस के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा सार्वजनिक ऋण प्राप्त किए जाते हैं। बाहरी ऋण के सोर्सेज कौन से हैं, एक्सटर्नल डेट्स के सोर्सेज कौन से हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण प्राप्त करना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD जिसे हम विश्व बैंक भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विश्व बैंक, उससे ऋण प्राप्त करना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सभी से ऋण प्राप्त करना। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये सामान्यतः किसी भी देश की सरकार को रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन्स प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से एड इंडिया क्लब है या मित्र देश हैं जो भारत के, उनसे सरकारी सहायता इत्यादि प्राप्त होती है जिनका कि सामान्यतः पुनः भुगतान नहीं करना पड़ता या लो कॉस्ट पर या नो कॉस्ट पर ये आर्थिक सहायताएं प्राप्त होती हैं। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं ऋण प्राप्त करने के। सार्वजनिक ऋण से देश को फायदा क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं? तो सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने से क्या फायदा होता है कि पूंजीगत सामान का, कच्चे माल का, उच्च तकनीकी ज्ञान का आयात करना संभव होता है और इससे देश में विकास परियोजनाओं को गति प्रदान की जा सकती है। तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, कीमत नियंत्रण संभव हो पाता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका कि आयात किया जाना था, सार्वजनिक ऋण लेकर उन वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करके कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है और इससे दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। तो ये सार्वजनिक ऋण के लाभ हैं। इसी प्रकार से सार्वजनिक ऋण की हानियां। सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेट के नुकसान क्या हैं कि यदि सार्वजनिक ऋण जो लिए गए हैं, आंतरिक और विदेशी ऋण, उनका यदि उचित और उत्पादक उपयोग न किया जाए तो देश पर ऋणों का बोझ लगातार बढ़ता जाता है और जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। सार्वजनिक ऋण की समस्याएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं? आंतरिक ऋण की समस्या क्या है हमारे देश में कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा क्षेत्र
ऐसा है जो कि असंगठित है, असंगठित मुद्रा और पूंजी बाजार है, जिन पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई नियंत्रण नहीं है। अपर्याप्त संसाधन है, ग्रामीण क्षेत्रों में बचतों को गतिशीलता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं का अभाव है। हालांकि रिजर्व बैंक इस बात को बहुत प्रमोट कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार किया जाए, लेकिन फिर भी अभी भी आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय संस्थाओं का अभाव है और इसके कारण साहूकार इत्यादि पर या देशी महाजन जो होते हैं उन पर ग्रामीण जनता ऋणों के लिए निर्भर करती है और साहूकार ऊंची दरों पर उपभोक्ता ऋण देने में अधिक इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनके पुनः भुगतान की या वो बहुत कम अवधि के लिए लिए जाते हैं और उनके पुनः भुगतान की संभावना अधिक होती है। इसलिए साहूकार सामान्यतः ऊंची ब्याज दरों पर उपभोक्ता ऋण देने में अधिक रुचि रखते हैं। गांव के लोग, ग्रामीण जो जनसंख्या है, वो प्रतिभूतियों में विनियोग करने की बजाय धन का, जमीन जायदाद, सोना इत्यादि में विनियोग करने में अधिक रुचि रखते हैं। डिसवर्डिंग की जाती है, अपसंचय किया जाता है और जमीन जायदाद और सोने इत्यादि में विनियोग करने में वो लोग अधिक रुचि रखते हैं। एक अन्य समस्या क्या है कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और प्रति व्यक्ति आय कम होने, एक तो प्रति व्यक्ति आय कम है और दूसरी तरफ उच्च उपभोग प्रवृत्ति है, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम अपनी आय का अधिकांश भाग अपने उपभोग पर, कंजम्पशन पर खर्च कर लेते हैं, इसलिए हमारी बचत प्रवृत्तियां बहुत कम हैं और बचत प्रवृत्ति कम होने के कारण विनियोग के लिए बहुत कम फंड्स प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए सरकार को आंतरिक संसाधनों से सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी तरह से यदि विदेशों से ऋण प्राप्त किया जाए तो उसका क्या असर होगा कि विदेशी मुद्रा या स्वर्ण में ऋणों का पुनः भुगतान करना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत से जो हमने विदेशी मुद्रा प्राप्त की है वो इन ऋणों के मूलधन और ब्याज के भुगतान पर व्यय हो जाएगी। सोने में अगर ऋण का पुनर्भुगतान करना पड़ता है तो इससे हमारे देश की एक बहुमूल्य धातु विदेशों में चली जाएगी। सार्वजनिक ऋण अगर विदेशों से प्राप्त किए जाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है कि अनिवार्य आयात करने पड़ेंगे। जिन इंपोर्ट्स की आपको आवश्यकता ही नहीं है अपने देश में, जिन वस्तुओं की, फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए अनिवार्य आयात करने पड़ते हैं और उससे हमारे देश की जो वस्तुएं हैं उनमें प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका कि उनके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से अनिवार्य निर्यात करने पड़ते हैं, क्योंकि यदि सार्वजनिक ऋण जो हमने विदेशों से प्राप्त किए हैं उनका पुनः भुगतान करना है, इसके लिए हमें विदेशी मुद्रा को अर्न करना पड़ेगा और विदेशी मुद्रा अर्न करने का साधन क्या है कि निर्यातों को बढ़ाया जाए। और निर्यातों में तो सरकार का ध्यान अधिकांशतः क्या रहता है कि ऐसे उद्योगों के विकास पर ज्यादा रहता है जो कि वस्तुओं का निर्यात करने में संलग्न है। और इसका विपरीत प्रभाव क्या होता है कि सरकार उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती है और इससे कीमतों में वृद्धि हो जाती है और कीमत वृद्धि हो जाने के कारण वस्तुओं की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करने के लिए एक तरीका तो ये है कि उत्पादन कार्यों के लिए ऋण लिया जाए, उत्पादन किया जाए, उनसे आय प्राप्त की जाए और उस प्राप्त आय से ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाए। लेकिन यदि अनुत्पादक ऋणों के लिए ऋण लिए जा रहे हैं, अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए यदि ऋण लिए जा रहे हैं, तो फिर उन ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए सरकार को करों में वृद्धि करनी पड़ती है और करों में वृद्धि करने से व्यय योग्य आय कम रह जाती है, देश में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। विदेशों से यदि ऋण लिए जाते हैं तो देश की सरकार पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव की स्थिति बनी रहती है। भारत में सार्वजनिक ऋणों की वर्तमान स्थिति क्या है कि हमारे देश में ऋण भार में
डेट बर्डन में लगातार प्रत्येक वर्ष 3.5 से 4% की दर से वृद्धि हो रही है, क्योंकि यदि उत्पादक उद्देश्यों के लिए भी ऋण लिए गए हैं तो उनका सही प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए करों में वृद्धि की जाती है और इससे ऋण भार में लगातार वृद्धि होती जा रही है। केवल केंद्रीय सरकार के जो ऋण हैं, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के, वही टोटल जो हमारी जीडीपी है उसका 46% है, और यदि केंद्र और राज्य दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे कुल ऋण, सरकार का जो ऋण है वो जीडीपी का 68% है। और सरकार की टोटल जो लायबिलिटीज हैं, देयताएं हैं, उसका 89.4% तो सरकार को केवल ऋणों के मूलधन और ब्याज के भुगतान ही करना है। टोटल जो लायबिलिटीज हैं उसमें से 89.4% जो लायबिलिटी हैं वो ऋणों के मूलधन और ब्याज के भुगतान की है। सार्वजनिक व्यय जो प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा किए जाते हैं, बजट में जिनका प्रावधान किया जाता है, तो टोटल जो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं उसका 1/4 यानी 25% हिस्सा केवल ब्याज के भुगतान पर ही व्यय करना पड़ता है सरकार को। हमारे देश में जो टोटल पब्लिक डेट्स हैं, सार्वजनिक ऋण हैं, उसका 93% आंतरिक ऋणों से प्राप्त हो रहा है। सार्वजनिक ऋणों का प्रशासन या प्रबंधन। सार्वजनिक ऋण जो कि सार्वजनिक राजस्व का, पब्लिक रेवेन्यू का एक मेन सोर्स है, और ऋण न केवल विकास के लिए फंड्स उपलब्ध करवाते हैं, बल्कि पब्लिक डेट्स जो हैं वो सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक सरकार की लायबिलिटी है उसका रीपेमेंट करने की। तो सार्वजनिक ऋणों का प्रशासन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक ऋण जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, विभिन्न स्रोत हैं सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने के, उनसे इस तरह से उसको मैनेज किया जाना चाहिए, इस तरह से विभिन्न सोर्सेज से, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज, उनसे इस प्रकार से ऋण प्राप्त किया जाना चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिस्क पर मैक्सिमम फंड्स रेज किए जा सके हैं, विकास के लिए कोष प्राप्त किए जा सके, और गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज हैं उनका पुनः भुगतान किया जा सके। इस तरह से सार्वजनिक ऋण प्राप्त किए जाने चाहिए। इसे ही सार्वजनिक ऋण का प्रशासन कहते हैं। सार्वजनिक ऋण का प्रशासन सार्वजनिक ऋण के प्रबंध की एक प्रक्रिया है, जिसमें ऐसी व्यू रचना का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाता है कि सरकार को सार्वजनिक ऋण के विभिन्न स्रोतों से कोषों की उपलब्धता और देयताओं का भुगतान न्यूनतम लागत और जोखिम पर संभव हो सके। हमारे देश में आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा केंद्र सरकार के लिए ऋणों के प्रबंधन का कार्य किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ डेट का कार्य किया जाता है। लेकिन 2015 में जब से नीति आयोग का गठन हुआ है, उसका ये सुझाव है नीति आयोग का कि देश में आर्थिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऋणों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऋणों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक से अलग एक स्वायत्त शासी संस्था, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासी संस्था की स्थापना की जानी चाहिए, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अलग हो। आरबीआई पर बहुत अधिक बोझ नहीं रहना चाहिए कार्यों का। ये नीति आयोग का अपना विचार था कि जो ऋण लेने का कार्य है केंद्र सरकार के लिए, ऋणों के प्रबंधन का जो कार्य है वो रिजर्व बैंक की बजाय देश में किसी स्वतंत्र और स्वायत्त शासी संस्था के द्वारा
किया जाना चाहिए ताकि ऋण प्रबंधन में कुशलता और पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सके और आंतरिक और बाहरी ऋणों का प्रबंध एक ही छत के नीचे एक ही संस्था के द्वारा किया जा सके। और इस उद्देश्य के लिए नीति आयोग ने यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक ऋण प्रबंध एजेंसी की स्थापना की जाए, जिसे हम पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी PDMA के नाम से जानते हैं। एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासी संस्था PDMA की स्थापना की जाए, सार्वजनिक ऋण प्रबंध एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक इसकी स्थापना हुई नहीं है। अतः जब तक इसकी स्थापना नहीं हो जाती है, यह संस्था अस्तित्व में नहीं आ जाती है, तब तक सरकार द्वारा इसकी अंतरिम व्यवस्था करने के लिए RBI के दिल्ली स्थित कार्यालय में रिजर्व बैंक के अंतर्गत ही अलग से सार्वजनिक ऋण प्रबंध सेल की स्थापना की गई है, जिसे वर्तमान में इसको PDMCL कहते हैं, PDMC कहते हैं, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल कहते हैं, और बाद में इसी को परिवर्तित करके, इसी का नाम परिवर्तित करके PDMA कर दिया जाएगा, सार्वजनिक ऋण प्रबंध एजेंसी इसका नाम कर दिया जाएगा। इसके जो इस PDMC है, इसके प्रमुख भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव होते हैं। इसके अंतर्गत 15 ऋण प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है, जो कि RBI, सरकार के बजट विभाग और सरकार की अन्य इकाइयों से लिए गए हैं। वर्तमान में अभी PDMA अस्तित्व में नहीं आई है, इसलिए सार्वजनिक ऋणों के प्रबंध या प्रशासन का कार्य रिजर्व बैंक और PDMC के द्वारा किया जाता है। थैंक यू।